Hello and welcome to our channel Get Smarter Every Day. So I am back with a very fresh and a new video on a topic Introduction of Business Environment. स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें जिससे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. सो लेट्स स्टार्ट. इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे. पहला टॉपिक होगा कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, देन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एंड चेंजिंग डायमेंशंस ऑफ बिजनेस. अच्छा, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ बिज़नेस होता क्या है. अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ बिज़नेस, तो एक लेमैन्स लैंग्वेज में हम ये जवाब देते हैं कि कोई भी काम जो अर्न करने के लिए किया जाए वो बिज़नेस होता है. बट अगर हम थोड़ा ब्रॉड सेंस में बात करें तो कोई भी एक्टिविटी जो परचेजिंग, प्रोडक्शन एंड सेलिंग से रिलेटेड हो वो बिज़नेस होता है. मतलब पहले रॉ मटेरियल्स परचेज़ किए गए हों, फिर प्रोडक्शन हुआ हो, उनका मैन्युफैक्चरिंग की गई हो, उसके बाद उसको सेल किया हो प्रॉफिट के लिए, वो बिज़नेस होता है. चलिए अब हमारा पहला टॉपिक शुरू करते हैं. कंसेप्ट ऑफ बिजनेस. कंसेप्ट हमारे टू पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्ट इज़ ओल्ड कंसेप्ट जिसे हम ट्रेडिशनल कंसेप्ट भी कहते हैं एंड सेकेंड वन इज़ मॉडर्न कंसेप्ट, इसे न्यू अप्रोच भी कहा जाता है. अब अगर हम सबसे पहले ओल्ड कंसेप्ट की बात करें तो इसमें बिजनेसमैन सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचता है, उसे किसी भी तरह प्रॉफिट अर्न करना होता है. वैसे तो बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी किसी भी तरह का बिजनेस हो, हर कोई मेन मोटिव बिजनेस का प्रॉफिट ही होता है. पर ओल्ड कंसेप्ट में वो गुड्स की क्वालिटी को इग्नोर करते हैं और अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज़ करते हैं. इसमें ना कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से उन्हें कोई मतलब होता है, ना उनकी सेटिस्फैक्शन से मतलब होता है, ना आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं. ये एक्चुअली स्ट्रीट हॉकर्स या फिर आप कह लीजिए स्ट्रीट मार्केट्स जितने भी होते हैं, इनमें यही होता है. आप कस्टमर्स आते हैं, वो अपने कोई पसंद का कोई भी, अगर उनको कुछ अच्छा लगा तो वो ले लेते हैं, लेकिन इसमें ना ही उनकी क्वालिटी होती है और ना ही उनकी सेटिस्फैक्शन होती है. फिर अगर हम मॉडर्न कंसेप्ट की बात करें तो मॉडर्न कंसेप्ट या न्यू अप्रोच में क्या होता था, इसमें बिजनेसमैन सबसे पहले अपने कस्टमर्स को टारगेट करता है. मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जो किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के कस्टमर्स को टारगेट करे. जैसे टीनेजर गुड्स अगर हम एग्जांपल लें तो टीनेज ग्रुप के प्रोडक्ट्स उन्होंने बनाए और अब उन्होंने अगर टीनेज ग्रुप के प्रोडक्ट्स बनाए हैं तो ऑब्वियसली टीनेज ग्रुप ही के पर्सनस उन्हें ख़रीदेंगे. तो वो अपना उन्होंने एक कस्टमर का ग्रुप क्रिएट कर लिया, उन्होंने कस्टमर्स क्रिएट किया. अब ये दो तरीके से इसमें भी काम करते हैं. पहले होते हैं प्रॉफिट कम सर्विसेज, मतलब इसमें क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए वो रीज़नेबल प्राइजेस पे अपने गुड्स को सेल करते हैं. लेकिन इसमें आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं होती है. वो क्वालिटी का ध्यान रखते हैं, प्राइस का ध्यान रखते हैं और प्रॉफिट अपना उसमें अर्न कर लेते हैं. लेकिन जो सेकेंड पार्ट है हमारा, यानी कि प्रॉफिट थ्रू सर्विसेज, इसमें कस्टमर्स के सेटिस्फैक्शन का ध्यान रखा जाता है. आफ्टर सेल सर्विसेज दी जाती हैं और उसके बाद प्रॉफिट अर्न करा जाता है. मेनली ये जो आफ्टर सेल सर्विसेज दी जाती हैं ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में दी जाती हैं, तो इसका बेस्ट एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. ऑब्जेक्टिव्स हमारे टू कैटेगरीज में डिवाइड हैं. फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, देन सोशल ऑब्जेक्टिव. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. पहला है प्रॉफिट. अब प्रॉफिट तो हर कोई जानता है कि किसी भी बिज़नेस का मेन एम प्रॉफिट ही होता है. वो कैसे होगा, जब हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट्स रीज़नेबल प्राइसेस में सेल करेंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा. आफ्टर दैट ग्रोथ. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही होता है कि हमारा बिज़नेस ग्रो कैसे करेगा, हम बिज़नेस में ग्रोथ कैसे लाएं. तो ये तभी होगा जब हम लोग ओल्ड प्रोडक्ट्स को हटाकर न्यू प्रोडक्ट्स लेके आएंगे. मतलब टू ऐड मोर प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स. जब हम लोग न्यू प्रोडक्ट्स लाएंगे या फिर ओल्ड प्रोडक्ट्स में ही कोई अपग्रेडेशन करके उनको कन्वर्ट करेंगे न्यू प्रोडक्ट्स में, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी बहुत चलेगा और इससे हमारा जो बिज़नेस है वो रन लंबे टाइम तक करेगा. उसके बाद आता है डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है मोर देन वन प्रोडक्ट. मतलब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें और उनको सेल करें. अगर हम एक से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे तो उससे हमारा रिस्क भी रिड्यूस होगा. फिर मार्केट शेयर को इंक्रीज़ कैसे करें, तो टू इंक्रीज़ मार्केट शेयर मतलब हम लोग मार्केट में कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करेंगे. वो कैसे होगा, जब हम लोग कोई भी न्यू प्रोडक्ट लाते हैं तो सबसे पहले तो एडवर्टाइज़ करना पड़ता है. जब बिजनेसमैन उसको एडवर्टाइज़ करेगा तब वो अपना एडवर्टाइजमेंट ऐसा रखे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाए. जितने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे उतना ही मार्केट शेयर इंक्रीज़ होगा. फिर द फोर्थ वन इज़ एक्सपेंशन ऑफ मार्केट. एक्सपेंशन का मतलब होता है कि हम अपना प्रोडक्ट एक वाइड एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे ले पाएँ, इससे हमारा बिज़नेस एक्सपैंड होगा. फिर इंटीग्रेशन का मतलब होता है अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को एक साथ लाना, इंटीग्रेट करना. मतलब अलग अलग जगह के पीपल्स को हम लोग अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे
तो उससे भी हमारा जो बिज़नेस होगा वो ग्रो करेगा। फिर कट डाउन कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इसका मतलब होता है अपने कॉस्ट को कम करें। कॉस्ट जितनी ज़्यादा कम से कम होगी और प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगा, अगर हम अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेंगे तो इससे हमारी बिज़नेस में कंटिन्यूटी रहेगी और बिज़नेस ग्रो करता रहेगा। ये तो हमने पूरा ग्रोथ की बात करी। फिर आएगा थर्ड कैटेगरी, इसमें थी इनोवेशन की। इनोवेशन मतलब अब यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि इनोवेशन और इन्वेंशंस एक ही चीज़ होती हैं, लेकिन नहीं। अगर हम लोग इनोवेशन की बात करें तो वो बिज़नेस में होता है, और इन्वेंशन कोई एक साधारण इंसान नहीं कर सकता, वो साइंटिस्ट या फिर बड़े बड़े लोग करते हैं, जो प्रोफेशनल पीपल्स होते हैं। इनोवेशन कौन करता है? कोई भी बिजनेसमैन कर सकता है, अपने न्यू आइडियाज़ को लेकर आए, उस पर रिसर्च करे और फिर मार्केट में एक न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करें। तो ये हमारा इनोवेशन हो गया कि हम न्यू आइडियाज़ पर रिसर्च करके एक न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आएगी। फिर अगर हम लोग सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करें, मतलब सेकंड कैटेगरी हमारी सोशल ऑब्जेक्टिव की थी। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें पहला पॉइंट हमारा आएगा सर्विस टू सोसाइटी। हम अपनी सोसाइटी में कैसे सर्विसेज को प्रोवाइड करा सकते हैं। वो अगर हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, हम अपने अब कोई बिजनेसमैन में जितने भी बिजनेसेस होते हैं सब में एम्प्लॉयज़ की तो ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग एम्प्लॉयमेंट दें और एम्प्लॉयज़ को फेयर रिटर्न दें, फेयर वेजेस दें, फेयर वेजेस पर एम्प्लॉयमेंट दें और बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करवाएं। ये सोसाइटी में होगा। उसके बाद हमारे आएंगे एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड डेवलपमेंट। अब एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फैक्शन कैसे होगा? मतलब कोई भी वर्कर है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दें, इंटर्नशिप दें, जिससे जो भी वर्कर्स हैं वो स्किल्ड हो जाएंगे, उनका स्किल डेवलपमेंट होगी। और उसके बाद हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा और डिस्प्यूट्स कम होंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का मतलब होता है वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें, उनमें जो भी गुड्स प्रोड्यूस करें उसमें अच्छी क्वालिटी हो और आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करें। ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बिज़नेस का। उसके बाद होता है फेयर रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स। अब जो भी इन्वेस्टर्स किसी कंपनी में या बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी ये चाहते हैं कि उन्हें एक फ़ेयर रिटर्न मिले। वो कैसे मिलेगा? जब तक हमारी प्रॉफिट जितना भी जो हमारा बिज़नेस है उसमें प्रॉफिट होता रहेगा तो फेयर रिटर्न मिलता रहेगा। तो हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखनी है कि हमारे जो भी बिज़नेस है उसमें लॉसेस कम से कम हो। जितने कम से कम लॉसेस होंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो हमारे इन्वेस्टर्स को फेयर रिटर्न मिलेगा। देन आता है गुड कॉर्पोरेट सिटीजनशिप। गुड कॉर्पोरेट सिटीजनशिप कैसे मिलेगी? मतलब अगर हम अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो बिज़नेस हमारा है वो एक बेटर इन्वायरमेंट के अंदर रखें, मतलब एक अच्छा इन्वायरमेंट दें, एंटी पोल्यूशन मेजर्स अडॉप्ट करें, तो हमारा जो बिज़नेस होगा वो अच्छे से ग्रो करेगा। वो हमें एक गुड सिटीजनशिप की एक टाइटल मिल जाएगा कि हाँ हम लोग एंटी पोल्यूशन मेजर्स अडॉप्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन कम हो रहा है। तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स से सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब ये तो सारे ऑब्जेक्टिव्स की बात हो गई। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है इस ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस 5 कैटेगरीज में डिवाइड है। फर्स्ट कैटेगरी हमारी आती है बिजनेस विच प्रोड्यूसेस गुड्स, मतलब ऐसे बिजनेस जो सिर्फ गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। इसमें 2 कैटेगरीज हैं, पहली है कमोडिटी एंड सेकेंड इज़ प्रोडक्ट। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कमोडिटी और प्रोडक्ट तो एक ही चीज़ है, लेकिन अगर हम बिज़नेस के व्यू पॉइंट से देखें तो कमोडिटी और प्रोडक्ट दोनों ही अलग अलग चीज़ें होती हैं। कमोडिटीज़ वो ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी गुड्स होते हैं जो प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड करता है, जो प्राइमरी सेक्टर प्रोड्यूस करता है, जैसे एग्रीकल्चरल यूनिट्स हो गई, माइनिंग, फिशिंग, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करते हैं प्राइमरी सेक्टर, वो कमोडिटी में आते हैं। फिर अगर हम लोग प्रोडक्ट में व्यू पॉइंट से देखें तो प्रोडक्ट का मतलब वो होता है ऐसे गुड्स जो सेकेंडरी सेक्टर ने प्रोड्यूस किए हो, मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वही प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं जो प्राइमरी सेक्टर ने बनाए होते हैं। प्राइमरी सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स परचेज करती हैं एज अ रॉ मटेरियल और उनके ऊपर काम करके वो एक नया प्रोडक्ट बनाती हैं। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो मार्केट में सेल किए जाते हैं। फिर सेकेंड हमारी कैटेगरी होती है बिजनेस विच प्रोड्यूसेस सर्विसेज। सर्विसेज कौन देगा? जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, ये टर्जरी सेक्टर में आते हैं। हमारे टर्जरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। फिर थर्ड कैटेगरी है बिजनेस विच डिस्ट्रीब्यूट्स गुड्स। अब ऐसी बिजनेस जो सिर्फ गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे होलसेलर्स, रिटेलर्स एंड एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स, ये सारे एज अ मीडिएटर काम करते हैं बिटवीन मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर।
मैन्युफैक्चर से सामान लेते हैं और कस्टमर को सेल करते हैं। और एक जैसे होलसेलर है, वो मैन्युफैक्चर से बल्क में सामान लेकर रिटेलर को सेल करता है। रिटेलर उन्हीं सामानों को फिर 1 पीस और 2 पीसेस में कंज्यूमर्स को सेल करता है, छोटे स्मॉल साइज़ में। तो ये हमारा एक चेन चलती है पूरी। ये इसको हम लोग इस कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं मीडिएटर का काम करते हैं। फिर उसके बाद आता है फोर्थ कैटेगरी हमारी, विच फैसिलिटेट गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। मतलब ऐसे बिजनेस जो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, मतलब वेयर हाउसेज, ऑक्शन हाउसेज एंड ट्रांसपोर्टेशन हाउसेज। और आपका आता है इसमें एडवर्टाइजिंग हाउसेज। ये सारी चीज़ें हमारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। जैसे वेयर हाउस और ऑक्शन हाउस तो हमारे ऐसे होते हैं जो असेट्स या फिर गुड्स को एक प्रॉपर प्लेस देते हैं कि उसे हम स्टोर कर सकें। ट्रांसपोर्टेशन हाउसेज में भी यही होता है, एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत रहती है एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने में, ये भी इसमें हमें फैसिलिटी देते हैं। फिर एडवर्टाइजिंग हाउसेज भी हमें एडवर्टाइज़ कैसे करें, कहाँ पे हम अपना एडवर्टाइजमेंट करें, किस तरीके से उस पर लेबल करें, किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो ये भी हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी इस कैटेगरी में आती हैं। फिर हमारा जो लास्ट है वो है बिजनेस विच डील्स इन फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। मतलब ऐसे बिजनेस जो सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें हेल्प करते हैं, मतलब स्टॉक एक्सचेंज, कमर्शियल बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, डेवलपमेंटल बैंक्स, ये सारी चीज़ें हमें कुछ ना कुछ फाइनेंस में फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। जैसे अब हमें कोई कहीं से लोन लेना है तो हम कमर्शियल बैंक्स वगैरह में जाकर लोन ले सकते हैं, या हमें अपने बिज़नेस का इंश्योरेंस कराना है, एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस कराना है, लाइफ इंश्योरेंस, तो हम इंश्योरेंस कंपनी के पास जा सकते हैं। ये जितनी भी कैटेगरीज होती हैं इसमें हमें कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, तो इसलिए हमने इन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज में रखा है। ये हमारे क्लासिफिकेशन थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें बहुत सारी हैं, जैसे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्राइस। अब ये तो पता ही है कि हमारा अगर कोई बिज़नेस है तो गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में प्राइस तो मिलेगा ही, तो ये एक हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो गया। फिर सेकंड है प्रॉफिट मोटिव। कोई भी बिज़नेस हमारा, कोई भी बिज़नेस हो या कोई भी काम हो, वो प्रॉफिट के बिना नहीं हो सकता है। तो प्रॉफिट मेन मोटिव होता है बिज़नेस का। ये कैसे निकलता है, जब हम लोग डिफरेंस लेते हैं रेवेन्यू और कॉस्ट का, मतलब जितना हमारी कॉस्ट है उसमें से जितने हमारे रेवेन्यू हैं, जितने खर्चे हैं वो हटा देंगे तो प्रॉफिट बचेगा, वो हमारा प्रॉफिट हो गया। फिर रिस्क एलिमेंट। किसी भी बिज़नेस में रिस्क तो होता ही है, जो भी बिज़नेस रिस्क उठाता है और सक्सेसफुल होता है तो उससे प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट अर्न करता है वो। फिर आता है क्रिएशन ऑफ वेल्थ। क्रिएशन ऑफ वेल्थ का मतलब है कि जो भी स्कार्स रिसोर्सेज होते हैं उनको एज ए इनपुट ले और उनको प्रोडक्टिव आउटपुट्स में कन्वर्ट करें, उसमें कोई अपने मटेरियल्स वगैरह ऐड करें जो कि हम लोगों ने कहीं से सोसाइटी से लिए हो, वो हमारा वेल्थ को क्रिएट करेगा। मतलब हमने कोई स्कार्स रिसोर्सेज लिए, एज अ इनपुट लिया, मतलब वो एज अ इनपुट यूज़ किया और उसमें कुछ प्रोडक्टिव आउटपुट्स, उसको प्रोडक्टिव आउटपुट में कन्वर्ट किया। कोई रिसोर्स लिया, कोई मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चरल यूनिट से कोई प्रोडक्ट हमने लिया और उसे एज अ इनपुट यूज़ करके कोई प्रोडक्टिव आउटपुट बनाया, तो वो हमारा क्रिएशन ऑफ वेल्थ होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रिकरिंग एक्टिविटीज़। रिकरिंग एक्टिविटीज़ मतलब रेगुलर एक्टिविटीज़, जितनी ज़्यादा हमारी रेगुलर एक्टिविटीज़ होंगी उतना बिजनेस हमारा चलेगा। फिर लास्ट पॉइंट है प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब गुड्स जो हमारे होते हैं वो टेंजिबल कहलाते हैं और सर्विसेज इंटेंजिबल नेचर की होती हैं। मतलब जो भी गुड्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो टेंजिबल होंगी, वो उसे हम लोग सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। लेकिन सर्विसेज इंटेंजिबल होती है, मतलब उन्हें सिर्फ हम फील कर सकते हैं, कोई भी उसमें हम ना उसे टच कर सकते हैं ना सीन कर सकते हैं। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे। चेंजिंग डायमेंशंस ऑफ बिजनेस। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे जो भी हमारे बिजनेस हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस हैं, वो अपने बिजनेस एनवायरनमेंट में कैसे चेंजेस ला रहे हैं। इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे पहला पॉइंट है स्ट्रैटेजिक ओरिएंटेशन। स्ट्रैटेजिक ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जो एक प्रॉपर फर्म स्टैब्लिश की गई है, प्रॉपर एक बिजनेस इस्टेब्लिश किया गया है, उसको प्लानिंग के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करें, उसके अंदर पूरी एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए। तो मतलब प्रॉपर प्लानिंग ज़रूरी है। फिर उसके बाद है ग्लोबल ओरिएंटेशन। ग्लोबल ओरिएंटेशन के नाम से ही पता चल रहा है कि पूरे इंटरैक्शन करना पड़ता है वर्ल्ड के साथ। मतलब अगर हम पूरे वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट होंगे तो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लीजिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। अब इंडिया की टेक्नोलॉजी अलग है और बाहर की किसी कंट्री की टेक्नोलॉजी अलग होगी, तो हम लोग अपनी जो भी टेक्नोलॉजी है उसमें चेंजेस लाकर उसमें इम्प्रूवमेंट करके अपना बिज़नेस और अच्छे से चला सकते हैं। फिर आता है प्रोफेशनलाइजेशन। प्रोफेशनलाइजेशन का मतलब जो भी हमारे वहाँ पे
बिज़नेस के अंदर वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन वर्कर्स को प्रॉपर एजुकेशन देना, उनकी स्किल्स को डेवलप करना, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो हमारा बिज़नेस एक प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ेगा, प्रोफेशनलिज्म बढ़ेगा। फिर फोर्थ पॉइंट आता है टेक्नोलॉजी ओवरलैप्स एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम। मतलब टेक्नोलॉजी ओवरलैप्स का मतलब न्यू टेक्निक्स को लाना, ओल्ड टेक्निक्स को रिप्लेस कर दें न्यू टेक्निक्स से, इसको हम टेक्नोलॉजी ओवरलैप कहते हैं। और इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब होता है बिज़नेस में इंटरनल कंट्रोल कैसा है। अगर हमारे बिज़नेस में इंटीग्रेटेड कंट्रोल मतलब इंटरनल कंट्रोल अच्छा होगा तो हमारा बिज़नेस अच्छे से चलेगा। फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है बिज़नेस स्ट्रक्चर में चेंजेस लाना अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। मतलब बिज़नेस स्ट्रक्चर में कैसे चेंज करें, उनका स्ट्रक्चर पूरा चेंज करें टाइम टू टाइम, जिससे हमारा रीस्ट्रक्चर हो जाए पूरा बिजनेस। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फोकस एंड डाइवर्सिफिकेशन। फिर वही बात अभी मतलब फोकस करें प्रोडक्ट्स जो भी बना रहे हो उन पे अच्छी क्वालिटी हो, उनकी रीजनेबल प्राइसेस हो। और डाइवर्सिफिकेशन मतलब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएं जिसकी वजह से रिस्क रिड्यूस हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन का मैनेजमेंट का मतलब होता है कैसे हम लोग अपनी प्रोडक्शन टेक्निक्स में चेंजेस ला सकते हैं और उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन में अगर हम लोग कोई चेंज लाएंगे, कोई गुड्स को प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनाएंगे या फिर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को अच्छे से कोऑर्डिनेट करेंगे, ये सारे जितने भी एग्जांपल्स मैंने दिए हैं ये सारे स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर आएंगे। फिर लास्ट पॉइंट हमारा है को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। मतलब इसका मतलब ये होता है जैसे कोई एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ, जैसे एक प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट कंपनी है, वो अब चाहती है कि उसे पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो वो प्राइवेट से पब्लिक में आ जाएगा। अगर कोई प्राइवेट था तो उसमें गवर्नमेंट का इंटरेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होगा। वैसे ही एक अगर सोल ट्रेडर बिजनेस है, वो चाहता है पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना, तो ये भी हमारा को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स में आएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको सारी चीज़ें समझ आई हों तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया है, अगर आपको कोई भी स्टेशनरी प्रोडक्ट परचेज़ करना हो तो आप उस लिंक पे जाकर परचेज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ एक बार वो लिंक पे जाकर ज़रूर विज़िट करें, और अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगता हो तो उससे प्लीज़ उससे कुछ भी परचेज़ करें। थैंक यू सो मच।